स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 के केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक के ऑब्जेक्टिव वीडियो में। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ जो है वह कौन सा है? ऑप्शन है हमारा, पहला सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है लोहा और चौथा है हमारा हीरा। तो करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हीरा जो है वह सबसे कठोरतम पदार्थ है प्रकृति का। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एल्काइन कौन है? एल्काइन जो है वह कौन है? तो हमारा जो है ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है C2H6, दूसरा है हमारा C2H4, तीसरा है हमारा C2H2 और उसके बाद चौथा है हमारा CH4। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा C2H2। C2H2 जो है वह एल्काइन है एक प्रकार का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बनिक यौगिक में जो है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन है हमारा, पहला 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। कार्बन की जो संयोजकता होती है वह 4 होती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कौन है? तो पहला है हमारा ऑप्शन कार्बन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है और चौथा है हमारा हाइड्रोजन। तो इसमें से जो है हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि कार्बनिक यौगिक में अगर कार्बन ना हो तो यह जो है बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अतः हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों का जो आवश्यक तत्व है वह कौन है हमारा? तो वह है कार्बन। कार्बन के बिना कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं हो सकता है। अतः ऑप्शन ए जो है हमारा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र जो है वह क्या होता है? पहला ऑप्शन है हमारा CnHn, दूसरा है CnH2n+2, उसके बाद है तीसरा CnH2n-2, चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2। यह जो है हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो छठा क्वेश्चन है वह है, सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है? यानी कि सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड को किस के नाम से जो है पुकारा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कीटोन, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है अल्कोहल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल। सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड, यह जो है हमारा एल्कोहल का जो है संकेत होता है, यानी कह सकते हैं यह क्रियाशील मूलक जो है हमारा एल्कोहल है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, कौन एक हाइड्रोकार्बन है? कौन एक हाइड्रोकार्बन है? पहला ऑप्शन है हमारा जल, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। C6H12 और O6, ये हमारा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो है कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने यौगिक जो होते हैं वही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है हमारा, अर्थात ग्लूकोज जो है वह हमारा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। बाकी जल में जो है हाइड्रोजन है पर कार्बन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है पर हाइड्रोजन नहीं है ना। अतः यह जो है हमारा कार्बनिक यौगिक नहीं, हाइड्रोकार्बन नहीं है। जल हाइड्रोकार्बन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन नहीं है, परंतु ग्लूकोज में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। अतः यह जो है हमारा क्या होगा? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होगा।
आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मूलक, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलक हो जाएगा। मूलक को क्या कहते हैं? तो सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? पहला हमारा एल्डिहाइड, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है कीटोन और उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, एथेन का अणुसूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 9। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। जैसा कि हम यहाँ पर गिन सकते हैं कि हमारा जो अणुसूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इस तरह से मैं इसका संरचना बना देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, उसके बाद 6 हाइड्रोजन इसमें देना है हमारा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से 6 हाइड्रोजन हमने डाल दिया। तो मैं यहाँ पर जो है सहसंयोजक बंधन को आसानी से गिन सकता हूँ। देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि C2H6 में सहसंयोजक बंधन की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो कितनी होती है, वह 7 होती है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन है, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है हमारा 4। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वह हो जाएगा 3। ठीक है, तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र होता है, बेंजीन का जो है अणुसूत्र क्या होता है? तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा है C2H2, तीसरा है C6H6 और चौथा है हमारा C2H4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वह करेक्ट हो जाएगा, C6H6। यह जो है हमारा बेंजीन का अणुसूत्र होता है। ठीक है, तो C6H6 जो है वह बेंजीन का अणुसूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? ऑप्शन है हमारा पहला धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा अधातु। कार्बन एक अधातु है। अगला है हमारा 13वां क्वेश्चन, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक, ठीक है, अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। पहला है हमारा ऑप्शन कीटोन, दूसरा है ईथर, तीसरा है अम्ल और चौथा है हमारा एल्डिहाइड। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है एथेनॉल का अभिक्रियाशील मूलक है। एथेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक होता है? तो पहला है हमारा ऑप्शन OH, दूसरा है CHO, तीसरा है COOH, चौथा है हमारा CO। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा OH। जो एथेनॉल होता है उसका अणुसूत्र होता है C2H5 और OH होता है। तो इसमें से जो हमारा ये OH है, ये OH ही हमारा क्या है, अभिक्रियाशील मूलक है। ठीक है, ये OH ही हमारा क्या है, अभिक्रियाशील मूलक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वह जो है हमारा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा OH, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है कितने आबंध पाए जाते हैं? पहला हमारा ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है हमारा 4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2। ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के परमाणु के बीच में जो है 2 आबंध पाए जाते हैं। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा 16वां क्वेश्चन, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में
निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? ठीक है, 3 आबंध होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध, 3 आबंध होते हैं। ये ऐसा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? पहला हमारा ऑप्शन है CH4, दूसरा है हमारा C2H6, तीसरा है हमारा C3H4 और उसके बाद है C3H8। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा CH4। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा कार्बोनिल ग्रुप के प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप के प्रतिकारक कौन है? पहला ऑप्शन है हमारा सिंगल बॉन्ड CHO, दूसरा है हमारा डबल बॉन्ड CO या फिर इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है CO। उसके बाद है सिंगल बॉन्ड COOH, उसके बाद है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये हमारा ईथर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं डबल बॉन्ड CO, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा जो है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हमारा CH4, दूसरा है C2H4, उसके बाद है C6H6 और चौथा है हमारा C3H8। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H6 जो एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मीथेन किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, चौथा है अकार्बनिक यौगिक। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद है CnH2n+2 का सामान्य सूत्र होता है। CnH2n+2 जो है किसका सामान्य सूत्र होता है? पहला ऑप्शन है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन और चौथा है हमारा एथाइल। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा एल्केन का। CnH2n+2 जो है, CnH2n+2 जो है वह हमारा जो है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, CnH2n+2 जो है वह किसका सूत्र होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन किस में है? निम्नलिखित में से जो है सहसंयोजक बंधन किस में है? पहला हमारा ऑप्शन NaCl, दूसरा है MgCl2, तीसरा है HCl और चौथा है हमारा CaCl2। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCl। HCl में जो है सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र जो है वह क्या होता है? पहला ऑप्शन है हमारा C6H12O6, दूसरा है CH3COOH, तीसरा है हमारा C12H22O11 और चौथा है हमारा CH3CHO। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा C12H22 और O11। ये जो है हमारा चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, यह चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ये हमारा चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन, एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एसिटिलीन में जो है कितने सहसंयोजक बंधन जो है पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा 2, दूसरा है हमारा 3, तीसरा है हमारा 5 और चौथा है हमारा 7। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन में जो है 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है हमारा इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र जो है वह क्या होता है? तो पहला है हमारा C2H5OH, दूसरा है CH3OH, तीसरा है C2H6OH, चौथा है हमारा C2H2OH। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इथाइल अल्कोहल का जो सूत्र होता है C2H5
OH होता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है हमारा 8। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। तो इस तरह से हम देख सकते हैं और गिन के भी हम पता कर सकते हैं। ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। पहला यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया और चौथा यहाँ हो गया। तो इस तरह से मीथेन में जो है 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। 26वां क्वेश्चन है हमारा, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो कार्बोनिल समूह है उसे किस तरह सूचित करते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा CHO, दूसरा है हमारा COOH, तीसरा है हमारा CO और चौथा है NH2। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा COOH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड COOH जो होता है यह हमारा कार्बोनिल समूह का जो है सूचक होता है, या उसी को सूचित करता है। COOH सिंगल बॉन्ड COOH जो है कार्बोनिल समूह को जो है सूचित करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, एथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा किण्वन, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा है अवकरण और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा किण्वन। एथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन जो है किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। जैसे कि देसी शराब का जो निर्माण किया जाता है, ठीक है, वह किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये वही है। इस तरह से हमारा 28वां क्वेश्चन है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वह कौन सा है? ऑप्शन है हमारा पहला मेथेन, दूसरा है एथेन, तीसरा है प्रोपेन, चौथा है ब्यूटेन। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा मेथेन, ऑप्शन नंबर ए। मेथेन का जो अणुसूत्र होता है वह होता है CH4। यह हमारा मेथेन है और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है इसे ही कहा जाता है और यह एल्केन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है? पहला है हमारा ऑप्शन आयनिक यौगिक, दूसरा है हाइड्रोकार्बन, तीसरा है हेलोजन, चौथा है अम्लराज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के योग से हाइड्रोकार्बन ही बनता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा फ्लोरीन अपरूप है किसका? फ्लोरीन जो है वह किसका अपरूप है? पहला ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है कार्बन और चौथा है फास्फोरस। तो फ्लोरीन हमारा किसका अपरूप है? तो करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा कार्बन। यह फ्लोरीन जो है वह कार्बन का अपरूप है। ठीक है, कार्बन के अन्य भी अपरूप जो है वह है हमारा हीरा और है हमारा ग्रेफाइट। ये हमारा जो है कार्बन के और भी महत्वपूर्ण अपरूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट के अलावा जो है फ्लोरीन भी जो है हमारा कार्बन का एक अपरूप होता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक के पहले पार्ट का समापन हुआ। अगले पार्ट में भी हम लोग महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो हमारा कार्बन और उसके यौगिक का दूसरा पार्ट कहलाएगा। इस तरह से यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और पार्ट 2 को भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।